मैं तलत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल तलत क्लासेज में। आप जिस तरीके से मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर रहे हैं, वो मेरी हिम्मत को बहुत बढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते रहिए और उसे पसंद करते रहिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँच सके। आज का जो टॉपिक है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे लगभग हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, मैंने इसे कुछ ट्रिक्स यूज करके बहुत आसान बनाने की कोशिश की है। आपने इससे पहले भी बहुत सारे ट्रिक्स पढ़े होंगे, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स वो यूज नहीं हो पाता, वो हमारे नोटबुक में ही रखा रह जाता है। तो मैंने इन सबको ध्यान में रखते हुए यही कोशिश की है कि मैं खुद एक ऐसे ट्रिक्स बनाऊं जो बहुत शॉर्ट हो और उसे नोटबुक में ही ना रखा जाए, बल्कि वो फिंगर पे या हमारे माइंड में याद हो जाए और हम उसे बड़ा आसान तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को बना सके। तो आइए, आज का ये जो टॉपिक है एकदम आसान ट्रिक्स यूज करके बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि इस टॉपिक में आपने इतने आसान ट्रिक्स यूज नहीं किए होंगे और आज के बाद देखेंगे आप कि ये जो टॉपिक है वो आपको बहुत आसान आज का जो हमारा वो है कंट्री, कैपिटल और करेंसी, यानी देश, उसकी राजधानी और मुद्रा। ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इस टॉपिक को कोशिश करूंगी कि वो इजीली क्लियर करवा सकूं। तो जो रुपया चलाने वाले देश हैं वो कौन कौन से देश हैं वो हम देखेंगे और साथ ही साथ इसमें उनकी राजधानी भी देखेंगे। ये जो ट्रिक्स यूज किया है मैंने, ये बहुत आसान ट्रिक्स है। आप यहाँ देखोगे ये जो ट्रिक्स है रुपया चलाने वाले देश के लिए, खाली आप SMS पिन याद रख लेना, यानी SMS PIN, बस मैंने यही वर्ड्स यूज किए हैं। इसमें क्या किया है देखो, एम को मैंने जिस तरीके से राउंड किया है और आई को राउंड किया, यानी दोनों के बीच वाले लेटर को मैंने राउंड करके यहाँ 2 लिख दिया, यानी इस लेटर को हम 2 बार यूज करेंगे। तो जैसे मैंने ये सारा लिखा है वो आप यहाँ सजा लेना। एस को मैंने यहाँ उतार लिया, एम को मैंने उतार लिया, मैंने बोला है 2 बार एम लिखना है तो यहाँ पर एक और एम लिख लेंगे। उसके बाद फिर एस है तो एस लिख लिया, पी है तो पी लिख लिया, आई है तो आई लिखा, आई को मैंने 2 बार यूज किया है, फिर से आई लिखा और एम लिख लिया। इस तरीके से मैंने पूरा सजा लिया। अब उसके बाद देश लिखते हैं। एस से श्रीलंका, श्रीलंका में रुपया चलता है। श्रीलंका की जो राजधानी है वो श्री जयवर्धने पुरा कोट्टे, ठीक है। मॉरिशस, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। मालदीव, मालदीव की राजधानी माले। सेशेल्स, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। पाकिस्तान, इसकी राजधानी इस्लामाबाद। इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता। इंडिया, न्यू दिल्ली। नेपाल, काठमांडू। तो SMS पिन, बस इसको याद रखिए। ये रुपए वाले जो कंट्री हैं वो आपको याद हो जाएंगे और उसके सारे कैपिटल याद हो जाएंगे। मैंने ये इंग्लिश में इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ ट्रिक्स जो है वो इंग्लिश में बनाया था, इसको यूज इंग्लिश में किया है। बाकी हिंदी वाले भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। देश जो है वो सेम ही रहेगा, जहाँ किसी देश का नाम थोड़ा चेंज होता है मैंने उसको इसमें बताने की कोशिश की है। तो ये सारे वैसे ही रह जाएंगे, आप इसको हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। नेक्स्ट आते हैं यूरो चलाने वाले देश। यूरो चलाने वाले देश के लिए जो मैंने ट्रिक्स बनाई है वो है SBN। ये कुछ शॉर्ट फॉर्म आपने सुने होंगे, SBN, AMU, GIF। L एक अलग लिखा है क्योंकि ये वाला जो कंट्री है वो बहुत कम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बाकी ये सब बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो SBN, इसको उसी तरह देखो, यहाँ राउंड मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ F को राउंड किया, यानी इसको हम 2 बार लिखेंगे। ओके, तो इसी तरीके से सजा लीजिए। अब आप पूछोगे GIF क्या है, AMU क्या है, तो AMU को हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में बोलते हैं। GIF आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, किसी को कुछ ग्राफिकल चीज भेजते हैं तो GIF लिख के आता है, यानी कभी कभी पूछा जा सकता है, ये भी एक जीके का क्वेश्चन है। ओके, तो GIF भी लिख के आता है, वो उससे भी हम जानते हैं। L को मैंने अलग से इसलिए लिखा है कि L वाला जो देश है वो लगभग नहीं पूछा गया है, लेकिन वो यूरो चलाता है, इसलिए हमें उसको यहाँ लिखना होगा। ओके,
तो इसमें ट्रिक्स सब उसी तरीके से सब देखो, मैंने तीन तीन को अलग अलग बांट लिया, यहाँ भी मैंने तीन, ओके, ये तीन बांट लेना, ये भी तीन, यहाँ भी मैंने तीन तीन तीन, और एल को सिर्फ अलग कर लिया, ओके। उसी तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ राउंड कहीं नहीं है, सिर्फ इसको छोड़ के, तो सेम उतार लेंगे, एस बी एन ए एम यू जी आई। अब देखो आई के बाद एफ मैंने 2 बार यूज किया, तो एफ और एफ, क्लियर हो रहा है। उसके बाद एल जैसे था हम लोग एल उतार लेंगे। अब देखते हैं यूरो कौन कौन सा देश चलाता है और उसकी राजधानी कौन सी है। तो एस से स्पेन, ये यूरो चलाता है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ओके। बेल्जियम, बी से बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, वाओ। आइए थोड़ा सा बेल्जियम के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम बहुत खूबसूरत देश है, ये यूरोप का एक देश है, और कहा जाता है कि हिरोशिमा पे अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब गिराया था उसको बनाने के लिए बेल्जियम से उसने यूरेनियम मंगाया था, यानी बेल्जियम ने उसे यूरेनियम दिया था। बेल्जियम में कहा जाता है कि नागरिकता बहुत आसानी से मिल जाती है। बेल्जियम में 18 साल तक पढ़ना जरूरी माना जाता है। बेल्जियम में हर एक नागरिक को वोट देना जरूरी है। और हाँ, बेल्जियम चॉकलेट उत्पादक देशों में सबसे ज्यादा, मतलब ये चॉकलेट उत्पादन होता है। और बेल्जियम में ईसाई धर्म के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और बेल्जियम बहुत छोटा पर बहुत खूबसूरत देश माना जाता है। तो ये बेल्जियम के बारे में थी, आप लोगों को थोड़ा सा इस याद कराने के लिए यूरो वाले देश में थोड़ा सा मैंने बताया, ताकि थोड़ा एन से नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। ऑस्ट्रिया, यहाँ ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक अलग कंट्री है, ऑस्ट्रिया जो है वो एक अलग कंट्री है। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो वियना है। आप देखोगे वियना में लगभग सम्मेलन होते रहते हैं, कुछ ना कुछ के सम्मेलन यहाँ होते ही रहते हैं। अब आता है एम से माल्टा, माल्टा का वॉलेटा। यूनान, अब देखो मैंने बोला था कि अगर कोई देश जो हिंदी में जैसे बोले जाते हैं और उसका नाम कुछ और चेंज हो जाता है तो मैं उसको बताती चलूंगी। तो हिंदी में हम इसे यूनान बोलते हैं, पर कई बार आप देखोगे इसे ग्रीस भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मिस्र को हम इजिप्ट भी जानते हैं, बोलते हैं, उसी तरीके से यूनान को ग्रीस भी बोलते हैं। तो यहाँ मैंने यू से यूनान लिया है, आप इसको ग्रीस याद रख लेना। अगर ग्रीस पूछेगा तो उसका राजधानी एथेंस लिखोगे, अगर यूनान भी रहता है तो एथेंस, ओके। दोनों सेम ही कंट्री है, दोनों सेम नाम है एक ही देश के। जी से जर्मनी, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब जर्मनी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ से एडोल्फ हिटलर थे जो काफी प्रसिद्ध हैं। वर्साई की संधि के लिए जर्मनी बहुत ज्यादा जाना जाता है। धुरी राष्ट्रों में एक राष्ट्र जो था वो जर्मनी भी था, जो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ा था। अब आते हैं आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी डबलिन। एफ से फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से ये एक माना जाता है। एफ से फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। और एल जो मैंने जो लास्ट में लिखा था वो है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग। तो ये जो देश थे ये यूरो चलाते हैं। अब इससे शॉर्टकट ट्रिक्स आप यूज करोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत ज्यादा उलझ जाएंगे। तो ये जो ट्रिक्स है ये इतना शॉर्ट काफी है आपको याद रखने के लिए, और इसे यूज करके आप ये सारे देश और ये सारे उसके राजधानी को याद कर सकते हो। अब हम आते हैं दिनार चलाने वाले देश, ठीक है। अब इससे मैंने जो ट्रिक्स बनाया है वो और आसान करने की कोशिश की है। ट्रिक्स जो है वो है JBL इज अ टीके, ठीक है। अब इसमें कहीं भी देखोगे मैंने राउंड नहीं किया, मैंने आगे वाले में 2 वर्ड को राउंड किया, उसके बाद वाले में एक अल्फाबेट को राउंड किया। इसमें कुछ नहीं राउंड है, जैसे है बस आप वैसे उतार लो। J है तो J, B है तो B, L है तो L, I, S, A, T और K, इसको उसी तरीके से याद कर लो, ठीक है। अब देखते हैं दिनार कौन कौन चलाता है। तो J से जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान। B से बहरीन, बहरीन की राजधानी मनामा। L से लीबिया,
लीबिया की राजधानी त्रिपोली। ये वाला जो राजधानी है ना, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको जब पढ़ोगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। ओके। आई से इराक, इराक की राजधानी बगदाद, बगदाद भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। एस से सर्बिया, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, बेलग्रेड में भी बहुत सारे सम्मेलन हो चुके हैं और होते रहते हैं। ए से अल्जीरिया, अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस, ये लगभग याद करना सेम है, देखो ये लगभग याद करना सेम है, ठीक है। उसके बाद टी से ट्यूनिशिया, ट्यूनिशिया की राजधानी ट्यूनिस, ये भी बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है। और के से कुवैत, कुवैत की भी राजधानी बहुत आसान है, कुवैत सिटी, ठीक है। तो ये हो गए दिनार चलाने वाले देश। तो आज हमने क्या पढ़ा, रुपीस चलाने वाले देश, ठीक है, यूरो चलाने वाले देश और उसकी राजधानी, और दिनार चलाने वाले देश और उसकी राजधानी। उम्मीद है आपको आज का ये जो टॉपिक है वो बहुत आसान तरीके से समझ में आ गई होगी, मजा भी आया होगा, और आप इसको 3-4 बार पढ़ोगे ये याद भी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम हमेशा कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ हाजिर होते हैं और आपको कुछ नया देने की कोशिश करते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हमारे वीडियो को इसी तरीके से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।